हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 15 सितंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। पहले हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे, पहला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाएगा? तेलंगाना प्रजापालन दिवस। प्रजापालन दिवस। नागालैंड का प्रतिष्ठित ब्रिलेट पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण 28 और 29 सितंबर को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 28 और 29 सितंबर को। कहाँ पे? बेंगलुरु में। केंद्रीय संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने 6 से 8 दिसंबर को 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले अष्टलक्ष्मी महोत्सव की वेबसाइट www.ashtalakshmimahotsav.com लॉन्च की है। और यह महोत्सव 8 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL को ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में इसकी असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देते हुए भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा लगातार 6ठे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसको? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। बेलारूस के मशहूर बॉडी बिल्डर इलिया गोलेम एफिमचिक का 36 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया, जो वाणिज्यिक विभाग का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार को कारगर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने घोषणा की है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो 6 सितंबर 2024 तक 5.248 बिलियन तक था, अब वो बढ़कर अमेरिकी डॉलर जो है बढ़कर 689.235 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पहले कितना था? 5.248 बिलियन था, अब बढ़कर कितना हो गया है? 689.235 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भारत की राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं और इसकी चुनौतियों पर चर्चा की गई। अगला पॉइंट है, भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन 15 सितंबर 2024 को अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाएगा। 1959 में शुरू की गया चैनल श्वेत श्याम प्रशासन से विकसित होकर 35 चैनलों के विशाल नेटवर्क में बदल गया, जो विविध क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को सेवा प्रदान करता है। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। कौन सी वर्षगांठ मनाएगा? 65वीं वर्षगांठ मनाएगा। कब मनाएगा? 15 सितंबर को। नवा लद्दाख जास्कर महोत्सव 2024 सनी के सुरम्य गांव में शानदार भव्यता के साथ शुरू हुआ, जो इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। इस वर्ष का जास्कर महोत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जास्कर को आधिकारिक रूप से जिला घोषित किए जाने के बाद यह पहला उत्सव है। नेक्स्ट पॉइंट, DRDO ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर के लिए पहले चरण के परीक्षण सफलतापूर्वक किए, जिसमें रेगिस्तानी इलाकों के बेहतरीन प्रदर्शन का प्रदर्शन किया गया। लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर विकसित जोरावर एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म है जिसे ऊंचाई पर तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है, जिसको ज़्यादा ऊंचाई पर तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है।
अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के उमंगा गांव में करकुमा वंश की नई प्रजाति की खोज की गई है। यह निम्न में किससे संबंधित है? यह संबंधित है अदरक से। किससे? अदरक से। WHO ने अफ्रीका के लिए पहले एमपॉक्स वैक्सीन को मंजूरी दी है। वैक्सीन का नाम क्या है? वैक्सीन का नाम है बवेरियन नॉर्डिक। बवेरियन नॉर्डिक। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया। वह निम्न में से किसको समर्पित है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को। हाल ही में किस राज्य में जनरलों और पुजारियों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने लाफिंग फ्रॉग को शामिल किया है, जिसमें से 750 नए समुदायों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में द्वितीय एशिया प्रशांत मंत्री सांस्कृतिक सम्मेलन सामूहिक द्वारा कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत पर। कहाँ पर? भारत में। हाल ही में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्त प्राय वोलाकार कछुआ प्लांट को देखा गया है? वोलाकार कछुआ प्लांट को देखा गया है हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। हाल ही में सबसे पहले सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। उस भारतीय लाइट टैंक का नाम क्या है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? अभी हम लोगों ने पढ़ा तो उसका नाम क्या है? जोरावर। क्या नाम है? जोरावर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, डॉक्टर BR मणि, डॉक्टर दिलीप राजोकर। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव कुमार। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरीके आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।